Hello students, welcome to our channel GATE and ESE Electrical Electronics in 10. Myself संजय राठी. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं one of the very important instruction that is push from 8085. It is related to stack that is called read and write memory. और मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं about stack pointer. तो बने रहिए मेरे साथ. जितने भी यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे आफ्टर दिस वीडियो. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. साथ में याद रखिए इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 मशीन साइकिल एंड 12 टी स्टेट्स. तो कौन कौन से मशीन साइकिल है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, आई हैव क्वालिफाइड ESE 3 times. आई एम हैविंग 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for ESE GATE and PSU. अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए. और जब भी डाउट्स आए तो याद रखिए हमारी नज़र में आपके कोई भी डाउट सिली डाउट्स नहीं है. तो हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए और डाउट्स अपने क्लियर कीजिए. 9899400096. मैं हूँ ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी. हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट. इन एग्जाम्स में आपको टॉप करना है और वाकई आप ऐसा चाहते हैं तो आज ही मेरा रेगुलर कोर्स ज्वाइन कीजिए विद माय कोड SR10 और फॉर ESE GATE एंड PSU 2021, 22 एंड 23. राइट, ड्रॉपर्स, फ्रेशर, फाइनल ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, फटाफट अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए. दैट इज माय कोड. और इतने सब्जेक्ट्स आप यूट्यूब पर देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो सके. ओके, तो चलिए देखते हैं आज का इंस्ट्रक्शन. देखिए यहाँ काफी सारे पॉइंट्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं. पुश इंस्ट्रक्शन, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085. पुश रजिस्टर पेयर ऑन टू स्टैक. स्टैक का मतलब होता है रीड राइट मेमोरी. द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर designated in the operand is copied into the stack. Firstly, the stack pointer is decremented by 1 and the content of high order register is copied into the memory location. And this point, no flags are modified. लेकिन आपको पॉइंट समझ में नहीं आएंगे अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. ओके, तो चलिए देखते हैं. और ये टेबल भी आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाली है. बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक. लो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, राइट, ये अगर माइक्रो प्रोसेसर है और मैं उसका आर्किटेक्चर डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करता हूं तो देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर. प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के दो पार्ट है, एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर. दूसरा रजिस्टर पेयर होता है BC, तीसरा रजिस्टर पेयर है D, चौथा रजिस्टर पेयर है HL. Then program counter and what? Stack pointer. This is the stack pointer. Okay? यहां हम लोग एक मेमोरी बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा. That is a read write memory. Yes. ये है मेमोरी. लेट मेमोरी की लोकेशन हम लोग यहां से नोट कर सकते हैं. ये है 4000, 3FFF, अगर एक कम करेंगे तो 3FFE, 3FFD, 3FFC, 3FFB and let 3FFA. These are the locations. Okay? अब अगर आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है. सबसे पहले लेट हमने इनिशियलाइज किया स्टैक पॉइंटर LXI SP 4000. इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है आपने स्टैक पॉइंटर में क्या लोड कर दिया, 4000H, एंड दैट इज द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर. अब आपने अगर इंस्ट्रक्शन लिखा, ध्यान दीजिएगा, पुश H, राइट, पुश H. लेट उस समय HL का जो कंटेंट है वो है 4378H. लेट दिस इज द कंटेंट ऑफ व्हाट, HL. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुश H? तो देखिए पुश H का मतलब है सबसे पहले स्टैक पॉइंटर एक डिक्रीमेंट होगा. ध्यान दीजिएगा, स्टैक पॉइंटर एक डिक्रीमेंट होगा तो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर, 3FFF. फिर ये डेटा एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी में जाएगा. ध्यान रखिएगा ये एड्रेस है 16 बिट का.
और इस मेमोरी लोकेशन को हाईलाइट करेगा। उसके बाद एच का कंटेंट, याद रखिएगा पहले एच का कंटेंट डेटा बस से होते हुए यहाँ लोड हो जाएगा। यहाँ पर क्या सेव हो गया है 43H, तो पहले किसका कंटेंट आया H का। फिर उसके बाद स्टैक पॉइंटर एक और कम होगा। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द स्टैक पॉइंटर 3FFE। अगेन ये जाएगा थ्रू एड्रेस बस टुवर्ड्स व्हाट मेमोरी, जैसा ये गया था। इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को हाईलाइट करेगा। अब नेक्स्ट टाइम जो जाएगा कंटेंट जाएगा एल का थ्रू डेटा बस, और ये जाके यहाँ सेव हो जाएगा। दिस इज द व्हाट इज द डेटा हियर 78H, राइट। ये है सीक्वेंस। तो फर्स्ट स्टैक पॉइंटर एक डिक्रीमेंट होगा, पहले H का कंटेंट लोड होगा 43, फिर एक और डिक्रीमेंट होगा एंड देन L का कंटेंट वहां लोड हो जाएगा। तो कितनी मशीन साइकिल हुई, तो ध्यान दीजिएगा आपकी 3 मशीन साइकिल हुई। पहला है ऑपकोड फैच, जो कि इस इंस्ट्रक्शन को समझना है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुश एच, इट इज अ 8 बिट ऑपकोड। तो 8 बिट ऑपकोड मैं आपको बता सकता हूं व्हाट इज द ऑपकोड फॉर पुश एच E5H। आप किसी भी बुक से देख सकते हैं, इसे रटने की जरूरत नहीं है, इट इज अ 8 बिट ऑपकोड। ये मेमोरी में कितनी जगह लेगा, ओनली 1 बाइट, इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। पहला मशीन साइकिल है ऑपकोड फेच, दूसरा जो मशीन साइकिल है वो है मेमोरी राइट, तीसरा मशीन साइकिल भी है मेमोरी राइट। आप देख रहे हैं HL इज द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर से डेटा जाकर किसमें स्टोर हो रहा है, मेमोरी में स्टोर हो गया। ओके, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो याद रखिएगा सीक्वेंस, फर्स्ट ऑपकोड फेच, मेमोरी राइट, 3 मशीन साइकिल्स, टोटल 12 T स्टेट्स। हाउ मेनी T स्टेट्स, 12 T स्टेट्स, राइट। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि यहां सबसे पहले स्टैक पॉइंटर एक डिक्रीमेंट होगा, फिर हायर ऑर्डर पहले जाएगा, राइट होगा मेमोरी में, फिर एक और डिक्रीमेंट होगा, देन लोअर ऑर्डर जाएगा और ये सेव हो जाएगा। इसके बाद अगर आप एक और इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, लेट आप लिखते हैं पुश PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। और चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक्यूमुलेटर और फ्लैग का कंटेंट क्या है। लेट एक्यूमुलेटर का कंटेंट है 40 और फ्लैग का कंटेंट है 37H। पुश PSW के बाद एक्यूमुलेटर का डेटा इस लोकेशन पर सेव हो जाएगा। देखिए कैसे सेव हुआ, क्योंकि देखो फाइनली व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द स्टैक पॉइंटर 3FFE, फिर एक डिक्रीमेंट करेगा, यहां एक्यूमुलेटर का कंटेंट सेव होगा 40, फिर एक डिक्रीमेंट होगा और यहां पर आपका फ्लैग रजिस्टर का कंटेंट सेव हो जाएगा। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट पुश PSW। ओके, सिमिलरली आप यूज कर सकते हैं पुश D, दैट विल डील विद D रजिस्टर पेयर, एंड व्हाट push BC register pair. Ultimately, after these two instruction, push H and push PSW, the what is the content of stack pointer? ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो स्टैक पॉइंटर का कंटेंट है 3FFC। तो देखिए सब कुछ आपके सामने है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इस इंस्ट्रक्शन पर, तो रटिएगा नहीं, समझिएगा जरा, इस पॉइंट्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ईच एंड एवरी पॉइंट अब आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, साथ में देखिए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 मशीन साइकिल एंड 12 T स्टेट्स। तो होप सो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। पुश इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आएगा, साथ में आप पॉप इंस्ट्रक्शन देखिएगा, क्योंकि पुश और पॉप पेयर होते हैं। ओके, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं अगर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। गेट एंड ESE में सब्सक्राइब कीजिए। 1 ईयर की फी है 25,000, 2 ईयर की फी है 30,000। विद माई कोड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड साथ में माई पर्सनल गाइडेंस। अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो EMI ऑप्शंस में जाइए, ऑल क्रेडिट कार्ड्स एंड HDFC डेबिट कार्ड पर विद माई कोड SR10। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक, थैंक यू।